Good morning, everyone. So today, आज we all have gathered for the digital marketing session, जिसमें we'll be covering the basics, classification of digital marketing, किस तरीके से हम कर सकते हैं. We'll keep this a very crisp and very informative session. And whatever doubts you have, I would request कि आप सारे pen paper पे अपने doubts note कर सकते हैं. And towards the end of it, we will discuss all your doubts. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट, अगर आप ड्यूरिंग द सेशन अगर आप कुछ नोट्स वगैरह बनाएं, इट विल हेल्प यू अ लॉट. मुनि सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. मैंने अभी अनम्यूट ऑप्शन हटा दिया है बाकी लोगों के लिए. सो क्या होगा कि सेशन में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और आप बढ़िया तरीके से सेशन ले पाओगे. मुनि सर, जी सर, आई एम ऑडिबल नाउ? हेलो. यस सर, आप ऑडिबल हो. थैंक यू, ऑडिबल थैंक यू, सर, ऑडिबल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. लेट मी जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन. फ्रेंड्स, हम लोग ये करेंगे, आपको जो भी है वो चैट बॉक्स में डालिएगा. मैं चैट बॉक्स मेरे लिए ऑन रहेगा, तो आपको जहाँ पे भी दिक्कत आएगी, कुछ भी होगा तो हम लोग करेंगे. बट फोकस करिएगा चैट बॉक्स में. अभी क्वेश्चन आंसर मत डालिएगा. आप नोट पेन पे लिख लीजिए. ध्यान 100% यहाँ पे रखना चाहिए. ये स्पेशल सेशन है और इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा. मोनी सर, ओवर टू यू. थैंक यू परेश सर. सो ये हमने एक डिजिटल मार्केटिंग सेशन रखा है विद द बेसिक्स, एंड इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू. जैसे परेश सर ने बोला, अपने डाउट्स प्लीज एंड में रखिएगा. एंड आई थिंक किसी का साउंड ऑन है, प्लीज रिक्वेस्टिंग म्यूट कर दीजिए साउंड को. ओके. सो ये सेशन का जो एम है, जो रीजन है व्हाई वी कंडक्टिंग द सेशन, वो ये है बिकॉज ऑल आईबीसीज एंड जो भी स्टेक होल्डर्स है हमारे, दे ऑल वांट द डिजिटल मार्केटिंग. इस आपकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए वी आर कीपिंग द सेशन. ये छोटी सी जो हमने एक प्रेजेंटेशन रखी है आपके लिए, इससे वी आर होपफुल दैट यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस जो हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, अपनी लीड को कैसे लेकर आए, वर्तमान समय में डिजिटल मार्केटिंग की मांग, यू नो ऑल दीज जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं इस रिगार्डिंग. वी आर अटेम्प्टिंग कि ये आपकी सारी डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज इसके साथ सॉल्व हो जाएं. द फर्स्ट थिंग, जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग में हम एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम वी कैन क्लासिफाई दिस अंडर 4 अम्ब्रेलाज. इसके 4 पार्ट्स हैं. एक है इसमें अर्न पार्ट, जो कि आप जिसको आप खुद अर्न कर सकते हैं, ये प्राप्त कमाया हुआ है आपका. देन पेड पार्ट, जिसके लिए यू हैव टू पे समथिंग टू इट. जनरली इसमें डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन एटसेट्रा काइंड ऑफ एग्जांपल्स इसके अंदर आते हैं, जिसके लिए आप कुछ पे करते हैं, एंड हेंसफोर्थ यू गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट. एक शेयर्ड का पार्ट रहता है, जिसमें मेजरली सोशल मीडिया आता है इसके अंदर. एंड ओन पार्ट में वो सब प्रॉपर्टीज हैं, डिजिटल प्रॉपर्टीज, जिसके आप ओनर हैं. फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स हो गई, आपके ब्लॉग हो गया, या फिर आपका खुद का जो आपने कंटेंट बनाया है वो हो गया. पेड में जैसे हमने डिस्कस करा कि गूगल एड्स, गूगल पेड एड्स, गूगल डिस्प्ले एड्स, फेसबुक एड्स, बैनर एड्स, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे एड्स के ऑप्शन है, वो पेड के अंदर आता है. अर्न मीडिया के अंदर हमारे पास मीडिया रिलेशंस, ब्लॉगर रिलेशंस, इन्फ्लुएंसर रिलेशंस, जो कि आपके हार्डवर्क से, आपके इनिशिएटिव से कमाए जाते हैं, नॉट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि पैसे देकर नहीं, बट आपके हार्डवर्क से, परसिस्टेंस से, कंसिस्टेंसी से, उस तरीके से आप इसको अर्न कर सकते हैं. यहाँ पे वी हैव गिवन यू द टाइप्स ऑफ अर्न मीडिया के ऑप्शंस, जो कि प्लेटफॉर्म वाइज अगर हम देखें, जिसमें पब्लिकेशंस एंड ब्रॉडकास्टर्स हैं, ब्लॉग्स और सोशल चैनल्स हैं, आपके प्रोडक्ट एंड रिव्यू प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडस्ट्री एंड अवार्ड बॉडीज हैं. इसमें एक छोटा सा एग्जांपल हम डिस्कस करना चाहें, तो अगर आप देखेंगे पहली कैटेगरी में देयर आर ऑप्शंस ऑफ इंटरव्यूज, प्रोडक्ट रिव्यूज, गेस्ट आर्टिकल्स. सो मान लीजिए कि अगर आप किसी वेबसाइट को, किसी ब्लॉगर को अगर आप अप्रोच करते हैं कि वो जिस डोमेन में लिख रहा है, वो जिस डोमेन का वो वेबसाइट है, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप वहाँ पे एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ये गेस्ट आर्टिकल का एक एग्जांपल है. इसी तरीके से इंटरव्यूज के लिए मान लीजिए अगर आपको कोई यूट्यूबर या फिर कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई टीवी चैनल फॉर दैट मैटर, वो आपको अप्रोच करे या आप उनको अप्रोच करें टू गिव अ स्मॉल इंटरव्यू, ये अगेन इस टाइप का एग्जांपल है. प्रोडक्ट रिव्यूज अगेन, जिसमें आप एक प्रोडक्ट उठा के उसका रिव्यू करते हैं, एटसेट्रा. अगर आप देखोगे ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है.
आप जनरली आप उनको कुछ नहीं पे करते, वो आपको कुछ नहीं पे करते. इट्स एन इनिशिएटिव बेस्ड, इट्स योर नॉलेज बेस्ड, इट्स समथिंग व्हिच यू हैव अर्नड. आपकी एक्सपर्टीज है किसी एरिया के अंदर एंड हेंसफोर्थ आप उस चीज को अर्न कर रहे हैं. Just तो ये उस टाइप के एग्जांपल्स हैं. Also, as written here clearly, that the earned media or free media refers to publicity gained through promotional efforts other than the paid media advertising. जो कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि ये efforts के through, initiatives के through done kind of a thing है, not through a paid media. इसमें monetary इतना कोई exchange नहीं है. Then comes the owned media, जो कि जो 4 क्लासिफिकेशन हमने आपको बताई उसका पार्ट था. इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको हम ओन मीडिया रेफर कर सकते हैं. मोबाइल एप्स हो गया, फ्लायर्स हो गया, कैटलॉग्स, अगर आपका फिजिकल स्टोर है ये हो गया, प्रेस रिलीजेस, न्यूज लेटर्स, ब्लॉग्स, माइक्रोसाइट्स जैसे कि आप सब आईबीसी के पास एक डिजिटल दुकान का लिंक दिया गया है, जो आप सबके लिए एक माइक्रो साइट का काम करता है. आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ वो लिंक शेयर कर सकते हैं एंड हेंस इट्स अ माइक्रोसाइट एग्जांपल. ब्लॉग्स अगर आप चाहें एक वेबसाइट बनाकर उस पे ब्लॉग शेयर करना, दैट इज अगेन दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ ओन्ड मीडिया काइंड ऑफ एन एग्जांपल. फ्लायर्स आप सबको एलएमएस के थ्रू हम पेड फ्लायर्स आपको अवेलेबल कराते हैं जो कि आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, स्लैश उसके अंदर आप उसके थ्रू आप पेड एड्स भी रन कर सकते हैं. सो दैट दिस आर ऑल ओन मीडिया काइंड ऑफ एन एग्जांपल. पेड मीडिया जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर देर आर मेजरली 3 क्लासिफिकेशन, जैसे स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स, प्रेस रिलीजेस एंड बैनर एड्स. बट हमारे जो रेलिवेंस का यहाँ पर है जिसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, दैट इज बैनर एड्स, जो कि जिसका मतलब ये होता है कि जनरली हम एक इमेज, एक विजुअल एड यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लीड जनरेशन या फिर हम कोई भी और ऑब्जेक्टिव पर्पज अचीव करना चाह रहे हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का. अगर आप में से किसी ने एड्स रन करी है फॉर एग्जांपल फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म पे, तो यू मस्ट ऑल बी अवेयर कि हम कुछ एड्स, हम कुछ इमेज यूज करते हैं या वीडियो यूज करते हैं, जनरली विवेक सर का, एंड वी ट्राई टू रन एन एड थ्रू दैट इमेज. सो वो एक बैनर एड का एग्जांपल हो गया आपके थ्रू, जिसपे हम एक अमाउंट स्पेंड करते हैं. वो सीपीएल बेस्ड हो सकता है, यानी कि कॉस्ट पर लीड बेस्ड हो सकता है, या फिर कॉस्ट पर क्लिक बेस्ड यानी कि सीपीसी बेस्ड हो सकता है, जिसमें वी डिस्पेंस सम अमाउंट, हम कुछ अमाउंट खर्च करते हैं और उसके बदले हमें कुछ ट्रैफिक मिलता है इन टर्म्स ऑफ जनरली लीड जनरेशन. डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करें, जो कि हमने पेड मीडिया का कोई एग्जांपल दिया, इसके अंदर अगर हम फर्दर हम एक स्टेप और आगे जाएं, तो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेजरली इस पेड मीडिया को रूल करते हैं वर्ल्ड वाइड. दीज आर फेसबुक एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स. जिसमें अगर हम बात करें टू स्टार्ट विद द फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फेसबुक इन इट सेल्फ इज अ सोशल नेटवर्क. जो इसकी एसेंस है, जो कोर है, ये एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जाते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने बिहेवियर को या फिर टच में रहने के लिए, या फिर अपना कुछ थॉट शेयर करने के लिए, कुछ कंटेंट शेयर करने के लिए. व्हाई फेसबुक एडवर्टाइजिंग हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज इसकी जो ऑडियंस साइज है वो मैसिव है. एन एवरेज इंडियन स्पेंड्स मोर देन एन आवर ऑन फेसबुक, हायर देन एनी अदर वेबसाइट. Also, I think जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक स्टैट पढ़ा था, अराउंड 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑन फेसबुक. सो ये एक अनडिस्प्यूटेड स्टैट है, जिसकी वजह से ट्रैफिक फेसबुक बहुत ज्यादा है, फेसबुक के यूजर्स बहुत ज्यादा है. एंड एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन और एज अ सेलिंग पर्सन, ये आपके पास एक एडवांटेज है जिसके लिए आप यूज कर सकते हो. आप फेसबुक को यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की एड दिखाने के लिए थ्रू एन इमेज और थ्रू वीडियो, टू गैदर द अटेंशन ऑफ ऑल दिस 80% पॉपुलेशन, एंड आप उनको अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो. द सेकंड थिंग जिसकी वजह से फेसबुक इज यूज्ड एग्रेसिवली एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के लिए, वो ये है कि हम फेसबुक पे हम डिफरेंट फिल्टर यूज कर सकते हैं. अगर हम किसी प्रोडक्ट की एड लगाने जा रहे हैं, मान लीजिए हम ईएई की एड लगा रहे हैं, तो हम फेसबुक को बता सकते हैं कि किस किस टाइप की ऑडियंस को हमारी एड दिखानी है. हम एज का, लोकेशन का, इंटरेस्ट का, बिहेवियर का, जेंडर का, वी कैन यूज दिस, वी कैन टेल फेसबुक कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करनी है. अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप ये एट्रीब्यूट्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि फेसबुक को कि ये एट्रीब्यूट्स हैं जहां पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूं, उसी टाइम पर आप वो एट्रीब्यूट्स काट रहे हैं जिनको आप मेंशन नहीं कर रहे, तो आपका एड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है, वैल्यू इफेक्टिव हो चुका है. आप फेसबुक को बता रहे हैं कि ये ऑडियंस हमारे हिसाब से सबसे सशक्त है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. तो फेसबुक टेक्स दैट इनिशिएटिव कि अपने डेटाबेस में आपकी सिलेक्शन के हिसाब से जो ऑडियंस है वो उन्हीं को प्रोडक्ट दिखाता है. तो आपकी कन्वर्जन
लीड जनरेशन के चांसेस, कन्वर्जन के चांसेस, ऑडियंस के इंटरेस्ट दिखाने के चांसेस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ये एक वैल्यू इफेक्टिव तरीका है, एक वैल्यू फॉर मनी तरीका है एड दिखाने के लिए। Also Facebook allows advertisers to target precisely the audience you want to target. यही पॉइंट हमने आपको इससे पहले समझाया कि आप इसमें प्रिसाइसली ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स आप डाल सकते हो एंड वो एड वहीं तक रहता है, उन्हीं ऑडियंस को दिखाया जाता है। जो हम इसमें एड यूनिट हम यूज करते हैं, हम जनरली वी प्रेफर अ लीड जनरेशन फॉर्म एड्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको इस टाइम पे आपको एक इमेज दिख रहा है। ये जो इमेज है, ये आपको पूरी इमेज आपको दिख रही है, ये एक एड है जो हमने रन किया था। हमने उसका एक स्निपेट आपको दिखाया, एक विजुअल हमने कटिंग आपको दिखा रखी है, जिसमें एक इमेज है जो कि एक स्क्वायर साइज इमेज है, जिसके नीचे आप देखेंगे हमने एक ऑफर वैलिड टिल 7 अक्टूबर, कोई ऑफर था जो 7 अक्टूबर तक वैलिड है, हमने वो लिखा है। इसके साथ हमने सीटीए में यानी कि कॉल टू एक्शन में हमने गेट ऑफर का एक ऑप्शन लगाया है। इसके ऊपर हमने जो है प्रोडक्ट को समझाने की कोशिश करी है, जो ऑफर को समझाने की कोशिश करी है। इन द मिनिमम वर्ड इज पॉसिबल बाय ईएई विद वन टाइम पेमेंट 18,000 फॉर स्टूडेंट, 36,000 फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एंड अगर आप ये करते हैं तो आपको 20 पीएससी वर्थ 3 लाख रुपीस जो आपको मिलेंगे, और प्लस आपको 5 हमारी जो GWR इवेंट की रिकॉर्डिंग से आपको वो मिलेंगी। तो इस एड के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स यूज करे हैं। अगर आप इसको थोड़ा डीप डाइव करो, हमने एक सीटीए यूज करा है जो कि एक ऑफर के ओरिएंटेड है, कि अगर आपको ये ऑफर लेना है तो आप इस पे जल्दी क्लिक करिए ऑफर लेने के लिए। हमने ये भी दिखाना चाहा है ये ऑफर सिर्फ 7 अक्टूबर तक है। ये देख के यूजर को एक अर्जेंसी दिखती है कि यार कहीं मैं इस ऑफर को मिस ना कर दूं, या फिर ये ऐसा ऑफर नहीं है जो हमेशा रहता है, तो ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है तो मुझे ले लेना चाहिए। इसी तरीके से ऊपर हमने कॉस्ट फैक्टर डाला है इसके अंदर, ताकि एक यूजर को पता चल सके कि ये एक पेड कोर्स है, इट्स अ प्रीमियम कोर्स जो कि एक पेड कोर्स है। और हमने ऑफर की डिटेल्स भी डाली हैं, दैट इसके अंदर 3 लाख रुपीस के कोर्सेज प्लस 5 GWR की रिकॉर्डिंग्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स एक अच्छी एड कॉपी को ऐड करता है। ये इट गिव्स द यूजर द फील, इट गिव्स पुशेस द यूजर कि वो इस एड पे क्लिक करे और अपनी इंफॉर्मेशन ड्रॉप करे। वो इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे ड्रॉप करनी है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। जब भी यूजर हमारी जो पहले आपने एड कॉपी देखी उस पर क्लिक करेगा तो उसके बाद एक लीड एड फॉर्म दिखता है, जिसका आप इमेज यहाँ पे देख पा रहे हो, जहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस और सिटी हम यूजर से ले रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल का मतलब कि आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कौन कौन सी डालनी है। आई थिंक जनरली बाय डिफॉल्ट फेसबुक में 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो रहते हैं, ये 2 है, एक नाम और एक ईमेल आईडी। फोन नंबर आप डाल सकते हैं अगर आपको लगता है आपको जरूरत है इसकी। सिटी भी आप यूज कर सकते हो, सिटी स्ट्रीट एड्रेस। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस रहते हैं फेसबुक के अंदर जो आप डाल सकते हैं। बट एक यहाँ पर मैं बात मेंशन करना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा डिटेल हम लेते हैं उतना ही लीड का कॉस्ट भी बढ़ता है एक तरीके से, और लीड की क्वांटिटी भी कम होती है। और ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप इसको यूजर पर्सपेक्टिव से देखिए। मान लीजिए अगर आप फेसबुक पे कल जाते हैं, आप किसी चीज की ऐड देखते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, जितना कन्वीनियंट आप एक फॉर्म रखेंगे यूजर के लिए, उतना लाइकली है कि ज्यादा यूजर आपका फॉर्म को भरेंगे और आपके पास लीड ज्यादा आएंगी। और जितना लंबा लेंथी फॉर्म रखेंगे, जितनी डिटेल्स आप और डालेंगे, तो उतने चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। आपको बीच में बैलेंस लेके आना पड़ेगा कि डिटेल्स उतनी मांगे जितनी आपको हेल्प करे लीड क्लोज करने में, उससे कम्युनिकेट करने में, लीड को समझने में, और इतनी भी ज्यादा ना हो कि वो फॉर्म लेंदी हो जाए और यूजर फॉर्म देख के कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन कौन ऐड करेगा, वो उस चीज से स्किप हो जाए या फिर आपकी ऐड क्लोज कर दे। सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। जनरली 3-4 से ज्यादा एट्रीब्यूट आप ना रखें, दिस वुड बी आवर एडवाइस। लीड जनरेशन फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ जनरली फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड द सिटी, ये आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऐड कॉपी को क्लिक करने से और ये फॉर्म आने से पहले एक ऑप्शन रहता है जो आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। ये मैंडेटरी नहीं है। आप कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, जैसे आप 3 क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकता है एक लीड को, प्रोस्पेक्ट को प्रोफाइलिंग करने में। मान लीजिए जो आपके पास लीड आ रही है वो बिजनेसमैन है, तो आप उसके इसमें ये पूछ सकते हैं कि आप किस एरिया से बिजनेसमैन, किस डोमेन से आप बिलोंग करते हैं बिजनेस के। आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक रिटेलर हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक एजेंसी होल्डर हैं, या फिर आप इसकी टर्नओवर उनसे जान सकते हैं, या फिर कि वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, या फिर एक स्टूडेंट है, या फिर एक वर्किंग एग्जीक्यूटिव है। ये इंफॉर्मेशन वो है, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में, आपकी सेलिंग के तरीके में, टैक्टिक्स में वो आपको हेल्प करता है, यू आर मोर देन वेलकम टू यूज दिस 3 क्वेश्चंस वाला फंडा आल्सो। वंस यूजर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देता है, आपके पास बैकएंड पे एक ऑप्शन रहता है फॉर्म का, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक सारी वो डेटा, सारी लीड डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो एक इसकी रिप्रेजेंटेशन में डाली है। अगर आप देखोगे ये एक्सेल शीट का एक स्क्रीनशॉट हमने डाला है, जहां पे
हमने जो लास्ट फॉर्म क्रिएट करा था उसके हिसाब से डेटा जनरेटेड है, यानी कि नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस एंड सिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है दैट मनदीप आहूजा, जो पहला इसमें एग्जांपल है, मनदीप आहूजा जिसका ये ईमेल आईडी है, ये फोन नंबर है, यहाँ का रहने वाला है, इस सिटी से है, इन्होंने हमें हमारी उस एड में इंटरेस्ट दिखाया है। अगर मान लीजिए वो आईबीसी की एड थी तो ये एक हमारे लिए एक आइडियल कस्टमर है, एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसे हम अप्रोच कर सकते हैं। उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन देखी हमारी एड के अंदर, उसने उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करी है। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप इससे टच बेस करिए। आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप इनको ब्रोशर भेज सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। सेकंड जो हमने एड्स का जो आपका ऑप्शन शो करा दैट वाज ऑफ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एड्स। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एड्स का मैं आपको पहले थोड़ा आपको समझा दूं कि ये क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है। गूगल बीइंग द मार्केट लीडर सर्च इंजन के मामले में, यानी कि अगर किसी को कहीं भी कोने में वर्ल्ड में किसी चीज की जरूरत होती है तो जनरली एक आज की डेट में फंडा हो चुका है कि गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। चाहे वो एक एडिबल परचेज हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे कुछ वेबसाइट देखनी हो, कुछ भी करना हो, जनरली लोग गूगल पे जाते हैं, अगर आपको वेबसाइट का नाम मालूम है तब भी। तो गूगल इसलिए एक मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ सर्च इंजन। इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने गूगल के साथ टाइप कर रखा है कि हमारी वेबसाइट पे आप अपनी एड शो करिए और उसके बदले कुछ उनका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है बैकएंड पे, रिगार्डलेस ऑफ दैट। तो अगर हम चाहें, हम इस चीज को अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे अगर आप राइट साइड पे देखोगे कि आपको इमेज दिख रही है, ये द क्विंट एक वेबसाइट है। एक आई थिंक जितना मुझे आई एम फेमिलियर, ये एक न्यूज वेबसाइट, जर्नलिस्ट वेबसाइट जहां पर न्यूज आर्टिकल्स रहते हैं। तो द क्विंट ने गूगल के साथ टाइप कर रखा है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कुछ लोकेशन उनको दे रखी है गूगल को कि यहाँ पे आप कुछ ऐड रन कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की एड, जैसे आईबीसी ऐड हो गया, हमने यहाँ पे एक आईबीसी का एक इमेज डाला हुआ है, स्क्वायर इमेज, जहाँ पे हम वो ऐड रन कर रहे हैं। जब भी कोई यूजर द क्विंट की वेबसाइट पे आएगा, हमारी इमेज को देखेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, वो क्लिक करेगा और वो यूजर हमारी किसी लैंडिंग पेज पे डाइवर्ट हो जाएगा। इन दिस केस आपके लिए आई थिंक द मोस्ट ऑप्टिमाइज, द बेस्ट ऑप्शन लैंडिंग पेज का आप सबके लिए है डिजिटल दुकान का पेज। आप डिजिटल दुकान का पेज यहाँ पे डाल सकते हो। नाउ coming to the point, the first point है a clickable image or a GIF ads that are displayed across various sites and that have partnered with the Google Ad Network। ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया कि इस केस में हम एक क्लिकेबल इमेज, यानी कि एक इमेज हम यूज कर सकते हैं या फिर एक GIF एड यूज कर सकते हैं जिस पे क्लिक करके यूजर जो है उन वेबसाइट से जिनका गूगल के साथ पार्टनरशिप है हमारे वेबसाइट पे आ सकता है। Banner ads on certain websites for visibility and frequency of ads for brand recall। बैनर एड्स जिसे जो ये ऑप्शन है जो हम आपको दिखाए यहाँ पर, इसका एक और बेनिफिट रहता है कि इससे ब्रांड रिकॉल होता है, क्योंकि ये एक विजुअल तरीका है। तो अगर अगर मान लीजिए कोई क्वेंट पे कोई बंदा गया और मे बी उसने इस एड को देखा लेकिन क्लिक नहीं किया, बट स्टिल उसे दिखता है कि ये एक बड़ा बिजनेस की एड है, उसे दिख रहा है कि कुछ आईबीसी की बात हो रही है, उसे विवेक सर की फोटो दिख रही है जो कि अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। तो वो इन ये मोटे मोटे 3 कीवर्ड्स को जरूर ग्रास्प करता है कि बड़ा बिजनेस आईबीसी एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये एक ब्रांड के लिए आपको हेल्प कर रहा है। इस केस में अगर वो उस टाइम नहीं करता, नहीं क्लिक करता है, एटलीस्ट इस बात की उसके दिमाग में जो बात आती है, हो सकता है वो आपको फ्यूचर में कॉन्टैक्ट करे। ये ब्रांडिंग एक्सरसाइज मानी जाती है इसको। तो ये आपको एक ब्रांड में भी हेल्प कर रहा है, जो आपको एक सेकेंडरी एक तरीके से बेनिफिट है आपको, वो भी आपको मिल रहा है इसलिए। करते हैं बात टारगेटिंग की, तो जैसे हमने पीछे बात करी फेसबुक में, यहाँ पर भी आपको टारगेटिंग के लिए आपको कुछ बेनिफिट्स या फिर आपको कुछ प्रिविलेजेस दी जा रही हैं, वो है कीवर्ड की। गूगल के साथ तो सारी गेम कीवर्ड्स की ही है। यहाँ पे आप कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो कि किस टाइप की ऑडियंस किस रिलेटेड कीवर्ड से जो है वो यहाँ पर आए। टॉपिक और इंटरेस्ट, यानी कि वो किस इंटरेस्ट से बिलोंग करती हो, किस बकेट से बिलोंग करती हो और उस बकेट में क्या इंटरेस्ट हो, वो आप टारगेट कर सकते हो। एंड द थर्ड, वेबसाइट प्लेसमेंट। एक वेबसाइट पे भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्लेसमेंट्स होती हैं जो कि वेबसाइट टाइप करता है गूगल के साथ। उस केस में आप देख सकते हो कि किस टाइप की प्लेसमेंट है वेबसाइट पे जहां पे मैक्सिमम लोगों का ध्यान जाता है, मैक्सिमम लोग उसको देख पाते हैं। जैसे फेसबुक पे अगर आप सबने एज ए यूजर भी देखा हो तो आपको एड बहुत जगह दिखती है, आपको सेंटर में न्यूज फीड पे भी दिखती है, राइट साइड पे छोटी सी एड्स होती हैं वो भी दिखती है। अगर आपने फेसबुक पे कभी कोई वीडियो अगर आपने वॉच करी है तो वीडियो के बीच में भी एड्स आती हैं, वीडियो के नीचे भी एड्स आती हैं, फेसबुक स्टोरीज में भी एड्स आने लग गई हैं अब। सो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। इसी तरीके से वेबसाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स मिलती हैं आपको, जहाँ पे आप अपनी एड शो कर सकते हो। इसमें एक अच्छा तरीका है ये देखने का कि पहले कि किस प्लेसमेंट में मैक्सिमम अटेंशन जा रहा है, मैक्सिमम ट्रैक्शन है, और आप वो प्लेसमेंट यूज कर सकते हो। एड यूनिट के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बैनर्स यूज करते हैं। ये जो इमेज हमने यूज करी है, ये अगर आप गूगल
डिस्प्ले नेटवर्क अगर आप यूज करें तो उसमें आपको एक स्पेसिफिकेशन मिल जाती है कि ये साइज की इमेज होनी चाहिए, एंड वो साइज की इमेजेस आप यूज कर सकते हैं डिस्प्ले ऐड के लिए। प्राइसिंग मॉडल जो है गूगल एड्स का, वो जनरली सीपीसी या सीपीएम रहता है। इसमें आपको ज्यादा डाइव इन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक मॉडल या फिर कॉस्ट पर इंप्रेशन मॉडल। कॉस्ट पर इंप्रेशन मॉडल यानी कि उसमें गूगल आपको बता देता है कि मैं 1000 इंप्रेशन का यानी कि 1000 लोगों को दिखाने का आपको ये प्राइस आपको चार्ज करूंगा। और कॉस्ट पर क्लिक मॉडल में यानी कि एक क्लिक अगर प्रोस्पेक्ट की आपके ऐड पे होगी तो इतना चार्ज करूंगा। ये दो मॉडल्स हैं जिसपे गूगल काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल उस चीज का है कि जो हमने पहले ऐड की कॉपी देखी गूगल ऐड की, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क की, वहां पर यूजर जब क्लिक करता है उसके बाद वो किसी लैंडिंग पेज पे आता है। ये हमने आपको एक लैंडिंग पेज का एग्जांपल दिखाना चाहे। आपके केस में आई वुड रिकमेंड दैट आप डिजिटल दुकान का लिंक आप यूज करिए। ये एक लैंडिंग पेज है क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाने की कोशिश करी जाती है। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे एक लीड जनरेशन का पार्ट रहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने नाम उसका पूछा है, यूजर का ईमेल आईडी पूछा है, फोन नंबर पूछा है, उसका गोल पूछा है। तो इस तरीके से आप चाहे जितने एट्रीब्यूट्स आप चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल वैलिड होगा जो हमने पहले आपको बताया कि कोशिश करिए 3 से 4 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स आप ना उनसे पूछें। उससे लीड क्वांटिटी में ड्रॉप हो सकता है, क्वालिटी और कॉस्ट में भी थोड़ा इंक्रीज आ सकता है। क्लिकिंग ऑन द डिस्प्ले एड नेटवर्क्स विल ड्राइव द यूजर टू द लैंडिंग पेज, जो आपको लेफ्ट साइड पे एग्जांपल दिखाया। एंड देयर विल बी अ लीड फॉर्म जहां पे हम यूजर की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। लीड फॉर्म रहेगा on the landing page for the user to fill. That is the most important component of the landing page. Now बात करते हैं Facebook एड्स की। फेसबुक एड्स में अगर आप बात करें तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे कि फेसबुक में ऐसा क्या है जो हमने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप राइट साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, अगर आप इस इमेज पे ध्यान दीजिए दें तो हमने लोकेशन यहाँ पे हमने पूरी इंडिया डाली हुई है। एज ब्रैकेट हमने चूज करा है 25 to 45, हमने जेंडर चूज करा है मेल। देन अगेन वी हैव ट्राइड कि हम बिहेवियर और जॉब टाइटल यूज करके फेसबुक को बताना चाहें कि ये एड किस किस टाइप के लोगों को दिखानी है। ये सब सिलेक्शन करने के बाद भी हमें फेसबुक शो कर रहा है कि आप जो पोटेंशियल ऑडियंस है फेसबुक के डेटा के हिसाब से, फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम में चेक करा तो इतनी पोटेंशियल ऑडियंस उनको दिख रही है। यानी कि एड को रन करने के बाद ये फिल्टर्स बताते हुए फेसबुक इन ऑडियंस को हमारा एड शो करेगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे देखेंगे एक और एग्जांपल शो किया है जहां पर लोकेशन इंडिया रखी है, हमने एज भी वही रखी है, हमने इंटरेस्ट बिहेवियर में चेंजेस हमने कुछ चेंजेस करे। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल ऑडियंस में एक डिफरेंस आ गया। अगर आप इसको देखें तो व्हाट काइंड ऑफ पावर इट गिव्स यू कि बिना एड रन करे ही जब आप फिल्टर डालना शुरू कर रहे हैं आपको फेसबुक दिखा रहा है कि कितनी कितनी पोटेंशियल रीच ऑडियंस है फेसबुक के आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। और आप वाइल मेकिंग अ कैंपेन या फिर जब कैंपेन बनता है उसी टाइम पे फेसबुक आपको वो लिबर्टी दे रहा है देखने का कि कितनी ऑडियंस आप यूज कर सकते हो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। जनरली एडवाइस रहता है कि कोशिश करिए कि आपका जो फेसबुक एड्स है वो बहुत नैरो ऑडियंस को ना जाए। इट शुड बी एन ऑप्टिमाइज्ड ऑडियंस ताकि जनरस लोगों को दिखे और आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड आ सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट आ सके, ज्यादा क्वेरीज आ सके, ज्यादा फॉलोअप करने के आपको चांसेस मिल सके। और ज्यादा हॉट लीड्स होंगे तो भी आपकी ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा आपका प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा। दैट्स हाउ दिस चेन गोज। यहाँ पे आपको हमने फर्दर एक एग्जांपल शो करने की कोशिश करी है कि फेसबुक किस किस टाइप के इंटरेस्ट शो करता है। फेसबुक क्योंकि ऑडियंस बहुत वाइड है, बहुत लार्ज है, इसलिए मल्टीपल फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो जब तक आपकी पोटेंशियल रीच ऑडियंस जो है वो एक कंसिडरेबल नंबर ना हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस स्कूल, नीट, बिजनेस एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस एटसेट्रा, ये यूज करके हमने कोई जस्ट एक एग्जांपल देना चाहा है दैट इस टाइप के फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये सब करने के बाद भी हमारे पास इतना कंसिडरेबल ऑडियंस साइज शो कर रहा है। और यही और अलोंग विद दैट आपको एक डेली एस्टिमेटेड रिजल्ट भी शो कर रहा है फेसबुक। यानी कि ये सेटिंग्स करने के बाद आपका जो कैंपेन है वो लगभग 1400 टू 3900 पीपल को रोज शो करेगा डेली बेसिस पे। और अप्रोक्सीमेटली 6 to 17 लीड्स आपकी आ सकती हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो इस तरीके से आप उसी टाइम पे कैंपेन बनाते टाइम फिल्टर्स के साथ, इंटरेस्ट के साथ चेंजेस करके डायनामिकली आप उस टाइम पे राइट साइड पे आप दे सकते हो थैंक्स टू द फेसबुक एल्गोरिथम कि कितनी आपकी रीच जा रही है और कितने आपके पास अप्रोक्सीमेट एक लीड का काउंट आएगा। ये जो हमने बात करी आपसे इससे पहले वो एक थी पेड लीड जनरेशन, पेड मार्केटिंग का तरीका। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लीड्स के बारे में, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में।
ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब ये है कि आप विदाउट स्पेंडिंग मनी, आपको इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपका इसके लिए एफर्ट जाएगा कि आप किस तरीके से एफर्ट्स के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मस्ट बी फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ हाउ टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे हैं। पहली बात कि आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबका एक पर्सनल अकाउंट है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। आप चाहें तो आप उस अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट कि आप अलग से अकाउंट बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस वर्क के लिए, अपने आईबीसी वर्क के लिए, आप वो भी बना सकते हैं। ये एक स्टार्टिंग की चीज है। ऑल्सो कोशिश करिए कि आप रेलिवेंट ग्रुप्स में आप ज्वाइन करें फेसबुक पे। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ये कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमने देखा है कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सेल्स पीपल बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर कोई भी सेल्स पीपल कोई ईएई के कोर्स के थ्रू गो थ्रू करता है, पूरा एग्जॉस्टिवली उसने उस रिलीजियसली उसको फॉलो करता है, उसकी सेल की अप्रोच में बहुत डिफरेंस आ जाता है, ड्रास्टिक डिफरेंस। तो इसलिए एलआईसी एजेंट्स के ग्रुप हो गए, सेलिंग के ग्रुप हो गए, होम सेलिंग हो गया, फॉर दैट मैटर ई कॉमर्स के जो ग्रुप्स हो गए, आई थिंक यहाँ पर हमारे लिए एक appropriate ऑडियंस है जो कि EAE एज अ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। इफ दे यूज दिस प्रोडक्ट, दे कैन दिस प्रोडक्ट कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन देयर जॉब, इन देयर प्रोफेशनल करियर। इसलिए आप एक अगर एलआईसी एजेंट का ग्रुप ज्वाइन करें, मान लीजिए वहां पे ज्वाइन करते हैं और 80,000 की आपको ऑडियंस दिखती है, और वो ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पे कुछ पोस्ट डालते हैं, आप कुछ ग्राफिक्स डालते हैं एलएमएस के थ्रू, एलएमएस से एक्सट्रैक्टेड, या फिर आप कोई विवेक से वीडियो डालते हैं और उसके साथ आप कुछ शब्दों में संक्षिप्त में यू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्लस आप डिजिटल दुकान का लिंक डालते हैं, तो ये लाइकली है कि वो 80,000 की ऑडियंस में बहुत जने हैं जो कि एलआईसी एजेंट के काम में इन्वॉल्व हैं, जो कि कुछ एडिड स्किल्स लर्न करना चाहते हैं कि वो कैसे पॉलिसी बेचे, कैसे और पॉलिसी को अपने काम को एक्सपैंड करें। वो आपकी वीडियो को, ग्राफिक्स को देखेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे और आपकी डिजिटल दुकान के लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, लीड ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ केसेस तो हमने ये भी देखा है कि वहां पे वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट कि आप सबके पास एक एलएमएस का आपको एक्सेस दिया गया है जहां पर आपके खुद के कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ आपको फ्लायर्स या वीडियोस अवेलेबल होते हैं। वी वुड रिकमेंड दिस, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप डेली एक प्रैक्टिस बनाइए कि आप रोज एलएमएस पे जाके आप एक न्यू ग्राफिक्स या वीडियो डाउनलोड करें और आप उसको शेयर करिए अक्रॉस ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। इस तरीके से आपकी एक पंक्चुअलिटी दिखेगी, डेली आपकी ऑडियंस को एक वो आपका मैसेज आएगा, एंड इट इज लाइकली कि आपके पास प्रोस्पेक्ट और लीड्स उसके थ्रू आ सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी कम्युनिटी या ग्रुप को यूज करते हैं तो वी आर लेवरेजिंग उस ग्रुप की स्ट्रेंथ, उसकी ऑडियंस जो है, कुछ लीड जनरेट करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। और जब भी लेवरेजिंग की बात आती है, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उस ग्रुप की, उस कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए। जनरली हर ग्रुप के फेसबुक पे कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस रहते हैं जो कि उस ग्रुप के मॉडरेटर्स या एडमिन्स बनाते हैं। एंड आई थिंक अगर आप ज्वाइनिंग पे ही जाएंगे या तो अबाउट मी सेक्शन में या फिर ज्वाइनिंग से पहले ही आपको कुछ रूल्स के बारे में बताया जाता है, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उन रूल्स को फॉलो करिए। ये रूल्स बनाने का पर्पस भी जनरली ये रहता है कि ताकि उनकी ग्रुप में स्पैमिंग ना हो, कुछ एब्सर्ड कंटेंट ना डाला जाए, कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ना डाला जाए। तो अगर आप उनको रूल्स को यूज करते हैं, इसमें आपका बेनिफिट ही है, बिकॉज आपकी जो ऑडियंस रहेगी वहां पे वो क्लीन कंटेंट में बिलीव करेगी, आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट को वैल्यू देगी, तवज्जो देगी, इट विल गो थ्रू दैट कंटेंट एंड लाइकली दे विल ड्रॉप अ लीड फॉर यू। द फिफ्थ पॉइंट दैट जो हमने पहले भी डिस्कस करा, दैट ऑलवेज ऑलवेज ट्राई एंड यूज योर डिजिटल दुकान यूआरएल। वही आपका एक यूएसपी है, आपका एक सुपर पावर है। मुझे पर्सनली, मैंने ऐसी कंपनीज नहीं देखी जो कि अपने यूजर्स को अपने जिस तरह टाइप का मॉडल आईबीसी है उनको कोई लिंक जनरेट करके दे, एक माइक्रो वेबसाइट दे। द बड़ा बिजनेस टीम हैज वर्कड अ लॉट, द आईटी टीम हैज वर्कड अ लॉट कि आपको ये लिंक जनरेट करा सके, एंड यू मस्ट मेक मोस्ट ऑफ इट। आप इस लिंक को यूज करिए, अग्रेसिवली इसको प्रमोट करिए अपनी लीड जनरेशन के लिए। द लास्ट पॉइंट, दैट रेलिवेंट कीवर्ड्स आप यूज करिए अपनी एड पोस्ट के लिए। देखिए जो आज के टाइम में, चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे वो सोशल नेटवर्क हो, ये इनकी जो वर्किंग है वो इर्द गिर्द घूमती है कीवर्ड्स के। इनकी जो एल्गोरिथम्स है वो ऐसी है, वो कीवर्ड्स के आसपास ही है। अगर आप कीवर्ड जैसे यूज करते हैं अपने कंटेंट में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, या फिर हैशटैग में भी, जो कि रेलिवेंट है, जो कि आपकी प्रोडक्ट को जो आपकी प्रोडक्ट से हार्मोनस है, जो आप, इट रिप्रेजेंट्स योर प्रोडक्ट, तो इट विल हेल्प यू।
जैसे कि अगर आप मान लीजिए अगर हम ईए की बात करते हैं तो वहां पे सेल्स ओरिएंटेड, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, ये सब कीवर्ड्स अगर आप यूज करेंगे, इट इज वो आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सेलिंग प्रोडक्ट को आई वुड से एक्सेंचुएट करते हैं, उनको मोर बोल्ड करते हैं, उनको फर्दर एनहांस कर रहे हैं। तो इस टाइप के कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज रेलिवेंट कीवर्ड्स जो आप प्रोडक्ट की, जिसके लिए आप कैंपेन आप रन कर रहे हैं या फिर आप पोस्ट कर रहे हैं या फिर आप ऑर्गेनिकली भी अगर आप पोस्टिंग कर रहे हैं तब भी। क्रिएट सेपरेट सोशल मीडिया अकाउंट्स इफ यू डोंट वांट टू यूज पर्सनल अकाउंट्स, जो कि हमने आपको पहले भी एडवाइस दी। अलॉन्ग विद दैट, सोशल मीडिया इतनी टॉक्ड अबाउट चीज क्यों है, हम इसके बारे में बात इतनी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की जो रीच है, जैसे फेसबुक की हमने बात करी, वी आर सेइंग कि अराउंड 70 to 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑन फेसबुक। ये एडवांटेज आपको किसी और प्लेटफॉर्म में, किसी और वेबसाइट पे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या ना हो, आपको नहीं मिल पाएगा। आपकी विजिबिलिटी जो है मैसिवली हो जाती है। आप सबने देखा होगा कि रिसेंटली एक हर 2 महीने में, 3 महीने में एक सुनने में मिलता है कि यार एक ये वीडियो है जो वायरल हो गई, ये पोस्ट है ये वायरल हो गया, ये कंपोनेंट है, ये आर्टिकल है जो वायरल हो गया। ये जो ट्रेंड अभी आना क्यों शुरू हुआ है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर व्हिच सोशल मीडिया हैज गिवन टू ऑल ऑफ अस, कि इसमें आप कुछ कंटेंट डाल सकते हैं ऑप्टिमाइज करके, एफिशिएंट पोस्ट जो कि बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। और कोई भी यूजर अगर उस पोस्ट से एंगेज होता है, अगर मान लीजिए मुझे कोई वीडियो दिखी, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी और मुझे अच्छी लगती है, मैंने उस पर कमेंट किया, मैंने लाइक करा, एडवांटेज क्या है कि मेरे जो खुद का सर्कल है फेसबुक पे, मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं, उनको भी वो पोस्ट दिखना शुरू हो जाएगा दैट मुनीश कुमार कमेंटेड ऑन दिस थिंग, लाइक दिस थिंग, एंगेज विद दिस थिंग। और इसी तरीके से मेरे पोस्ट की रीच मेरे फॉलोअर्स के पास जाएगी, उनके फॉलोअर्स के पास उनकी पोस्ट जाएगी, अगर वो उस पर एंगेज करते हैं। इट्स एन एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिस तरीके से विजिबिलिटी बढ़ती है। ऑल्सो एक छोटी सी एडवाइस कि ये करने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए, अपने पोस्ट को एक एक्सपोनेंशियल रीच देने के लिए कुछ हाइजीन फैक्टर्स हैं, यानी कि कंटेंट जो आप डालते हैं वो देखिए उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्यूरेटेड हो, क्लीन हो, क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो। और तभी अगर आप ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर पाएंगे, तभी आपका जो पोस्ट है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा पाएगा, एंड आपको यू विल रीप द बेनिफिट्स, आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे उसके बाद। यहाँ पर हमने आपको एक क्लासिफिकेशन शो करने की कोशिश करी है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये एक इंडिविजुअल पोस्ट है। जैसे हम सबकी एक फेसबुक प्रोफाइल है, अगर मान लीजिए हम कोई स्टेटस डालते हैं, हम कोई इवेंट शेयर करते हैं अपनी लाइफ से रिगार्डिंग, तो वो एक इंडिविजुअल पोस्ट काउंट होता है, वो हमारे फ्रेंड्स को, हमारे फॉलोअर्स को दिखता है। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, ये ग्रुप पोस्ट का एग्जाम्पल है। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये पैमिला थॉमसन नाम से कोई इंडिविजुअल है, जिन्होंने इस ग्रुप में, यानी कि सिटी ऑफ व्योमिंग, सिटी हॉल ग्रुप पे इन्होंने कुछ पोस्ट करा। यहीं पर जिस और पोस्ट क्या किया, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 लाइन का, यही तरीका है जो हम आपको कह रहे हैं यूज करने के लिए, कि यहाँ पर जिसे इन्होंने कंटेंट डाला है, आप एक प्राइमरी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, टू द पॉइंट, प्लस उसके नीचे आप डिजिटल दुकान का लिंक डाल सकते हैं, और साथ में आप एक फ्लायर या एक वीडियो डाल सकते हैं थ्रू द एलएमएस एक्सेस जो आपको गिवन है। और ये पोस्ट आप उन रेलिवेंट ग्रुप्स में डाल सकते हैं जो हमने पहले स्टेप में रेक्टिफाई करे, जो बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड है, जो आप सर्च करेंगे ड्यूरिंग योर ओन ऑर्गेनिक सर्च थिंग। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने आपको बताना चाहा है, दैट जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके कुछ रूल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे राइट साइड पे जो एक रेड बॉक्स में है, दैट पोस्ट दैट वायलेट दिस गाइडलाइंस विल बी प्रॉम्प्टली रिमूव्ड एंड रिपीटेड वायलेटर्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। अगर आप कंसिस्टेंटली उनके रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, तो इवेंचुअली यही होता है कि आपका जो ग्रुप का एडमिन है या मॉडरेटर है, वो आपको ग्रुप से रिमूव कर देगा। और वहीं पर दूसरी साइड पे अगर आप उनकी पॉलिसी को अध्ययन करते हैं, उनकी पॉलिसी पढ़ के अगर आप कोई भी पोस्ट करते हैं और उस कम्युनिटी में, उस ग्रुप में आपका पोस्ट अप्रिशिएट होता है, एंगेज होता है, वहीं पे दूसरी साइड पे वो वही एडमिन, वही मॉडरेटर आपके पोस्ट को प्रमोट करेगा, आपके पोस्ट को खुद इंकरेज करेगा, आपसे खुद कांटेक्ट करेगा कि कि आपका कंटेंट अच्छा है, आप प्लीज और पोस्ट करिए। बिकॉज हर एक मॉडरेटर और एडमिन का पर्पस क्या है? उनका एम ये है कि उनकी कम्युनिटी हेल्दी इंटरेक्शन करे और करती रहे, फ्रीक्वेंटली हो और हेल्दी इंटरेक्शन हो। ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दिस आइडियोलॉजी रादर देन की स्पैमिंग करना या फिर जबरदस्ती डालना या फिर वो सब कुछ। अगर आप पॉजिटिव साइड इसकी देखेंगे, पॉजिटिव एम को अगर आप रेक्टिफाई करेंगे, तो आपके लिए कैसे अटैक कर सकता है। कंटिन्यूएशन में है जो हमने पहले आपको स्लाइड दिखाई कि किस टाइप के वार्निंग्स या फिर रेगुलेशंस आपको ग्रुप पे जनरली देखने को मिलते हैं और आपको कंप्लाई करना चाहिए। जैसे नो लिंक फॉर ड्रॉप शिपिंग इन इनअप्रोप्रिएट थ्रेड्स। और अगर आप ये पॉलिसी को अगर आप तोड़ेंगे बार बार, तो हो सकता है आपका पोस्ट डिलीट हो जाए और आपको इवेंचुअली ग्रुप से भी हटाना पड़ जाए।
एंड वी वोंट रिकमेंड यू कि आप उस कगार तक आए. सो ट्राई ऑलवेज कि आप उस पॉलिसी को, ग्रुप की पॉलिसी को अडेयर करने की कोशिश करें. यहाँ पे एक डिजिटल दुकान की हमने बात करी है. डिजिटल दुकान जो है, जो आपके पास एक डिजिटल एसेट है जो आप सबको बड़ा बिजनेस टीम ने दिया है, ट्राई टू यूज इट एज मैक्स एज पॉसिबल. आप इसको शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे एसएमएस पे हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्टिंग्स पे हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो पेड एड्स हो. ट्राई टू यूज दिस एज मच एज पॉसिबल. ये आपका एक तरीका है वैलिडेशन दिखाने का बड़ा बिजनेस के साथ. प्लस इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट मेथोडोलॉजी आप सबके लिए, जिस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो. सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस डिजिटल दुकान फीचर विच बड़ा बिजनेस हैज प्रोवाइडेड यू. यहाँ पर जो हमने आपको एक कीवर्ड्स का एग्जांपल दिया था, वो हमने आपको बताने की कोशिश करी है. ये दो, अगर आप इमेजेस देख पा रहे हैं, ये विवेक सर के खुद के जो पेजेस हैं फेसबुक का, जो उनका खुद का पेज है, जो सबसे एंगेज्ड पेज है, वहां पर ये दो पोस्टिंग्स करी हैं. लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एक इमेज है डॉक्टर विवेक सर की विद मिल्खा सिंह. बोथ इंडिविजुअल, चाहे मिल्खा सिंह हो और विवेक सर हो, ये एक सिंबल है मोटिवेशन का, बिजनेस का, सक्सेस का, इंस्पिरेशन का. तो जब हम ये चीज देखते हैं तो हमने इसके ऊपर जो कंटेंट डाला वो भी हमने उसी कॉन्ग्रुएंस में डाला, उसी फील्ड में डाला, उसी फैक्टर में डाला कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस, सक्सेस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, यही वर्ड्स हमने हैशटैग में यूज करे, यही वर्ड हमने ऊपर पोस्ट जो कंटेंट हमने लिखा है हिंदी लैंग्वेज में वहां पे भी यूज करे हमने. तो इस चीज से क्या होता है कि आपका जो पोस्ट है वो मोर रेलिवेंट दिखता है, उसमें एक फील आती है. अब इस पोस्ट को देखते ही, ये और एक ऑर्गेनिक पोस्ट है, इसको देखते ही मुझे एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दिख रही है, एंड दिस इज द फील विच आई गेट. तो ये यूजर के पर्सपेक्टिव में उसको इंस्पायर कर रहा है. इसी तरीके से राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, ये एक इमेज है जहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ही वाज टॉकिंग अबाउट ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इंडिया में एक नया ट्रेंड आने वाला है. तो वहीं पर हमने इसी चीज को रखते हुए हमने वीडियो में भी ई व्हीकल का हमने मेंशन करा. ऊपर जो कंटेंट है, चाहे वो हैशटैग है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन है, वहां पे भी हमने ई व्हीकल का हमने डिस्क्रिप्शन डाला. सो ये आपको बताने के लिए दैट ट्राई यूजिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स in your ad copies, in your social postings, या फिर जहां भी आप पोस्ट कर रहे हैं. इट enhances the value of your post. It enhances, और enhancement से ही आपका engagement बढ़ सकता है और lead generation and sales. अब तक जो हमने बात करी वो थी कि एड या फिर पोस्टिंग्स कैसे करनी है, इमेज कहाँ से लेनी है, गुड प्रैक्टिसेस क्या है, कंटेंट क्या डालना है, कीवर्ड्स की क्या वैल्यू है, सीटीए वगैरह वगैरह. अब हम बात करते हैं कि वो सब करने के बाद होता क्या है. तो जब भी यूजर उस पर क्लिक करेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, एक लैंडिंग पेज आएगा, वो फॉर्म सबमिट करेगा, उसके बाद यूजर ने अपना काम कर दिया है. वहां से हम यानी कि आईबीसीज का हमारा काम शुरू होता है. चाहे आपके पास वो, जब यूजर ने आपको इंटरेस्ट दिखा दिया, वो किसी भी फॉर्म में दिखाए. मान लीजिए उसने कमेंट करा, जनरली यूजर कमेंट भी करते हैं कि दिस इज माय फोन नंबर, मुझे कांटेक्ट कीजिए, या फिर ये कोर्स मुझे कैसे हेल्प करेगा, मैं सेल्स जॉब करता हूँ, या फिर मैं इस डोमेन में इन्वॉल्व हूँ, मुझे कैसे हेल्प करेगा, प्लीज बताइए. ये सब सिंबल है दिखाने का कि यूजर ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो कर दिया है. जो आपने एड कॉपी चलाई थी वो अपना काम कर चुकी है. आपके एड ने इंटरेस्ट ट्रिगर करा यूजर के अंदर, उसने अपनी इंफॉर्मेशन ड्रॉप करी. उसके बाद आपका क्या, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या कर्तव्य है. ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि उस यूजर को आप जितनी जल्द से जल्द हो सके आप उसे कांटेक्ट कीजिए. ट्राई करिए कि आप उससे जल्द से जल्द फोन कर पाए या जल्द से जल्द कांटेक्ट कर पाए. क्योंकि कभी भी अगर कोई यूजर इंटरेस्ट दिखाता है और जितना समय आप लगाएंगे उसे कांटेक्ट करने में, उतना ही चांसेस कम हो जाएंगे उसका, आपका एक पोटेंशियल कस्टमर बनने में, आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में. कोशिश करिए कि आप उसको जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए. कभी कभी केसेस वो भी होते हैं जहां पर आप मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी लीड से बात कर रहे हैं, आप किसी फोन कॉल पे हैं या फिर आप इंटरेक्शन में हैं, और तभी एक और लीड आपके पास आ जाती है, चाहे वो कमेंट्स में आए, चाहे वो डिजिटल दुकान के थ्रू आए. इन दैट केस एक अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि आप उसे 1 to 1 बात ना करके, जो आप नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, आप उनसे व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे या ईमेल पे बात कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे यानी कि जैसे कि आप कोई उनके साथ ब्रोशर शेयर कर सकते हैं, आप एसएमएस पे प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं. इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आप कुछ टाइम बाय आउट कर लेंगे, आपने कुछ टाइम बफर में ले लिया अपने लिए, जहां पर आपका जो भेजा हुआ कंटेंट है वो यूजर उसको देखेगा, समझेगा, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स समझने की कोशिश करेगा, ये उसको फायदा कैसे देगा वो जानने की कोशिश करेगा, टेस्टिमोनियल्स पढ़ेगा. तब तक आपके पास टाइम मिल गया और तब आप उससे बात कर सकते हैं. और वो डिस्कशन आई थिंक थोड़ा और मीनिंगफुल हो सकता है, क्योंकि तो उसने आपका ब्रोशर देखा है, कुछ कुछ उसने इन्फॉर्मेशन देखी होगी, उसके पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. सो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उस केसेस में जहां पर आप राइट अवे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि ऑलवेज ऑलवेज ट्राई कि जो यूजर है जिसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, आप उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, उसका गोल क्या है वो समझने की कोशिश करिए। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जनरली यूजर की जर्नी स्मूथ करने के लिए बने हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई बिजनेस एंथुजियास्ट है जो बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, वो मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना चाह रहा है या फिर वो ई कॉमर्स सेलर बनना चाह रहा है, तो उस वो अभी जहाँ पर है और जहाँ वो जाना चाहता है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट का रास्ता तय करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं। अगर वो हमारे कोर्सेज के थ्रू, हमारे प्रोडक्ट के थ्रू जाता है, तो ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। उसे डोमेन की नॉलेज समझ में आती है, बिजनेस कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे वर्किंग कैपिटल को यूज करना है, किस तरीके से फंड्स इकट्ठे करने हैं, किस तरीके से फंडिंग लानी है, वो सब इंफॉर्मेशन से वो इक्विप हो जाता है। तो इसलिए आप कंसल्टेटिव सेलिंग में जो कि विवेक सर प्रीच करते हैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में, उसे फॉलो करने की कोशिश करिए। द फोर्थ पॉइंट की ट्राई टू सेंड देम राइट वीडियो, राइट फ्लायर, राइट डॉक्यूमेंट। विवेक सर की चैनल पे आई थिंक मोर देन 400 वीडियोस हैं आज की डेट में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप कोशिश कर सकते हैं कि उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसने आपको बताई, आपसे शेयर करी, आप उससे रेलिवेंट, उससे मैप्ड आप वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसका होगा क्या, क्योंकि वो वीडियो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। विवेक सर का जो कंटेंट है इट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हर बंदे की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर जाता है। वीडियो देख के वो आपके प्रोडक्ट में और इंटरेस्ट दिखेगा उसका, एंड तब वो आपके लिए एक मोर क्वालिफाइड ऑडियंस है, मोर क्वालिफाइड लीड है आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, अगर फिर भी आपको ये सब करने में आपको कुछ भी कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि कस्टमर से जब बात करनी पड़ रही है, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, आपको फिर भी कुछ पॉइंट चाहिए, कुछ पॉइंटर चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, हमारी RIBCH की टीम है जो आपके साथ है। यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट देम, टेक हेल्प फ्रॉम देम, एंड वो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू क्लोज लीड, जनरेट लीड्स एंड क्लोज दिस एंटायर थिंग। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया जो है एग्जाम्पल एक यूजर जनरेटेड कंटेंट का है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने फेसबुक यूज करा है तो आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कंटेंट इतना सारा है, इतना सारा है, बट फेसबुक ने खुद कुछ कंटेंट नहीं डाला हुआ। फेसबुक ने बेसिकली एक वेबसाइट बनाई है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कुछ चेक्स रखता है फेसबुक के, कुछ कंटेंट लोग किस टाइप का डाल रहे हैं, अच्छा कंटेंट डालें, उल्टा सीधा कंटेंट ना डालें, एब्सर्ड कंटेंट ना डालें। बट फेसबुक खुद कुछ कंटेंट नहीं डालता। वो आप जैसे हम सब यूजर्स को बोलता है कि आप कंटेंट डालिए, और जो कंटेंट अच्छा है, जिसपे एंगेजमेंट आती है, यूजर लाइक कर रहे हैं, वो कंटेंट अपने आप फेसबुक के एल्गोरिथम प्रमोट करती है। तो अगर आप देखेंगे तो फेसबुक जितनी पावर मुझे दे रहा है, उतनी पावर आपको दे रहा है, उतनी पावर परेश जी को दे रहा है। एवरी ऑडियंस हैज द राइट, हैज द पावर टू क्रिएट कंटेंट, एंड द मोर क्वालिफाइड, एफिशिएंट, अच्छा, इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कंटेंट आपका होगा, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंटेंट को आगे जाने के लिए, रीच करने के लिए। तो ये पावर को यूज इट आपके बेनिफिट में। एंड ये सिर्फ फेसबुक की कहानी नहीं है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बैकएंड पे एल्गोरिथम ऐसी ही है कि अच्छे यूजर जनरेटेड कंटेंट को प्रमोट किया जाए। ये जो हमने एक्सरसाइज करी है, जो हम आपको ये बता रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, पेड है, ऑर्गेनिक है, ऑल दीज चीजें, ये आपको इसलिए बताई जा रही हैं बिकॉज अगर ये जो फनल स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं एक मार्केटिंग टर्म्स में मैं आपको बताऊं, तो एक फ्रस्ट्रम, एक फनल टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे फनल में ज्यादा से ज्यादा लोग हों एट दी इंटरफेस, यानी कि फर्स्ट स्टेप पे ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आए। क्योंकि ज्यादा क्वेरीज का मतलब है कि जितने जितने ज्यादा क्वेरीज आएंगी, उतना उतना आपके पास अपॉर्चुनिटीज है मल्टीपल लोगों से बात करने का, मल्टीपल लोग आपकी सेल्स क्वालिफाइड होंगे, मल्टीपल लोग आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके हॉट लीड्स करने के, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके कन्वर्जन करने के, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके रेवेन्यू जनरेट करने के और सेल्स करने के। तो ये जो सारी आपको हमने जो एक्सरसाइज बताई है, उसका बैकएंड पे जो एम है वो यही है। तो हमने जो आपके साथ ये सब चीजें शेयर करी हैं, ये सिर्फ वो चीजें नहीं जो हमें लगता है, ये वो चीजें भी हैं जो हमें लगता है, क्योंकि ये एक प्रूवन स्ट्रेटजी है। आईबीसीज हैं आप सबके बीच में ही, वो आईबीसीज हैं जिन्होंने ये चीजें करी हैं, एंड दे उनको मिराकुलस रिजल्ट्स मिले हैं। हम आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं आपको बताने के लिए कि ये इसने, इन इनिशिएटिव्स ने, इन तरीकों ने कैसे आईबीसीज को हेल्प किया है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे हितेश यादव जी हैं, जो आईबीसी हैं हरियाणा से। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को बहुत एग्रेसिवली यूज करा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग यूज करते आ रहे हैं। इन्होंने 2 प्लेटफॉर्म्स को यूज करा है, मेजरली फेसबुक एंड गूगल।
ऑल्सो यूट्यूब को इन्होंने यूज करा है वीडियो शेयर करने के लिए। अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस डालते हैं, एज अनलिस्टेड वीडियो आप रखते हैं, तो आप उसको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक ईजियर तरीका है वीडियो शेयर करने का। सिर्फ ये चीजें करते हुए जो हमने वीडियो जो इस पीपीटी में आपको बताया है, वो करते करते इन्होंने सितंबर के मंथ में मोर देन 30 लाख रुपीस का रेवेन्यू क्लोज कर दिया है। आई थिंक इट्स अ मैजिकल फिगर। आई थिंक इट्स हाईली मोटिवेटिंग ये जानते हुए। और बिकॉज इन्होंने 30 लाख रुपए का रेवेन्यू सितंबर में कर दिया है, प्लस उन्होंने खुद डिजिटल मार्केटिंग करी है, आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए दैट ही इज बीइंग हायर कि अक्टूबर के मंथ में मैं 30 लाख से भी ऊपर कर पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है अगर आपकी खुद की इनिशिएटिव से, खुद की डिजिटल मार्केटिंग से आप एक रेवेन्यू जनरेशन में गुजरते हैं, आपका एक फनल मेंटेन करते हैं। ये खुद आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस देख पाएंगे अगर आप भी हितेश जी की तरह डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं। ये सब करने के बाद जैसे हमने आपको बताया वैसे हितेश जी रेकमेंड करते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, ताकि आपका जो फनल है डिजिटल मार्केटिंग का, आपके पास जो प्रोस्पेक्ट है, जो लीड्स हैं, वो हाई इन क्वांटिटी रहे, वो फिल्ड अप रहे। अगर आपके पास, आप मान लीजिए आप शॉर्ट ऑफ लीड्स हैं, शॉर्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज टू हैव, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट रहें जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि एटलीस्ट कुछ आपके पास कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके पास इंटरेस्ट दिखाएंगे, इवेंचुअली आपके कस्टमर बन सकते हैं। इसी तरीके से एक स्टोरी है दूसरी, जो कि मिस्टर घनश्याम अग्रहारी जी की है, जो कि आईबीसी हैं पुणे से। इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करा, पेड मार्केटिंग शुरू करा फेसबुक के थ्रू, जिसके थ्रू इनके पास लीड्स आनी शुरू हुई। एंड जैसे हमने आपको एडवाइस करा, उसी प्रकार इनके फ्रेंड्स ने इनको एडवाइस करा कि यार तुम फेसबुक ट्राई करिए, पेड एड्स आप ट्राई करिए वहां पे। फेसबुक पे एड्स करने के बाद, डीएमटी करने के बाद, इनके पास बहुत डिसेंट अमाउंट में लीड आनी शुरू हो गई, गुड नंबर्स में लीड आनी शुरू हो गई। एंड तब से, जब से इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी है, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे, कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मर रहे। and he has been incrementing his business on a monthly basis, on a month दर month इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 6 to 7 लाख रुपीस का ये रेवेन्यू कर पा रहे हैं एवरेज ऑन अ मंथ। एंड एज हमने जैसे आपको बताया कि फर्दर being able to hold confidence in digital marketing, ये अपना बजट भी इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड प्रोपोर्शनली अपना रेवेन्यू भी इंक्रीज कर पा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू डिजिटल मार्केटिंग। So thank you all of you. This was Munish Kumar for you. I hope कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। पोस्ट दिस अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास क्वेश्चंस होंगे, वी वुड लव टू टेक दोस। परेश सर प्लीज, द स्टेज इज योर्स henceforth. मुनी सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए और स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। ओके